28 फरवरी 2026। मध्य पूर्व का आकाश अचानक तनाव से भर जाता है। रिपोर्टें सामने आती हैं कि इजराइल ने ईरान के कई ठिकानों पर सैन्य हमला किया है। कुछ ही घंटों में यह खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। तेल बाजार हिल जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बयान आने लगते हैं। क्या यह सिर्फ एक सीमित सैन्य कार्रवाई है या यह उस लंबे संघर्ष का नया अध्याय है जो वर्षों से परोक्ष रूप में चल रहा था? इस वीडियो में हम तथ्यों के आधार पर समझेंगे क्या हुआ, क्यों हुआ और आगे क्या हो सकता है। क्या हुआ? 28 फरवरी 2026 को इजराइल ने ईरान के कुछ सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर हवाई हमले किए। रिपोर्टों के अनुसार राजधानी तेहरान के आसपास विस्फोटों की आवाज सुनी गई। कुछ हमले मिसाइल सिस्टम और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर किए गए बताए जाते हैं। इजराइल की सरकार ने बयान जारी किया। उसने कहा कि यह प्री एम्प्टिव स्ट्राइक थी, अर्थात संभावित खतरे को पहले ही रोकने के लिए की गई कार्रवाई। ईरान ने हमले की पुष्टि की। उसने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया। अभी तक उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह हमला सीमित सैन्य लक्ष्यों पर केंद्रित था। नागरिक क्षेत्रों को जानबूझकर निशाना बनाने का कोई आधिकारिक दावा नहीं किया गया है। इजराइल ने हमला क्यों किया? इजराइल का कहना है कि उसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता थी। पहला कारण है ईरान का मिसाइल कार्यक्रम। इजराइल लंबे समय से कहता रहा है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता उसके लिए रणनीतिक खतरा है। दूसरा कारण है क्षेत्रीय प्रभाव। इजराइल का आरोप है कि ईरान विभिन्न क्षेत्रीय समूहों को समर्थन देता है जो इजराइल के खिलाफ सक्रिय हैं। तीसरा कारण है डिटरेंस, यानी रोकथाम की नीति। इजराइल अक्सर यह सिद्धांत अपनाता है कि यदि खतरा उभरता दिखे तो उसे पहले ही निष्क्रिय कर दिया जाए। इजराइल ने इस हमले को आत्मरक्षा की रणनीति का हिस्सा बताया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तर्क पर बहस जारी है। कई देश इसे तनाव बढ़ाने वाला कदम मानते हैं। ईरान की प्रतिक्रिया। ईरान ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। उसने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। ईरान ने जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखा है। ईरानी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि प्रतिक्रिया उचित समय पर दी जाएगी। अब दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या ईरान सीधा सैन्य जवाब देगा या कूटनीतिक और रणनीतिक तरीकों से प्रतिक्रिया देगा। ईरान के सामने कई विकल्प हैं। सीधी मिसाइल प्रतिक्रिया, क्षेत्रीय सहयोगियों के माध्यम से दबाव या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शिकायत। अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय भूमिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। अमेरिका लंबे समय से इजराइल का प्रमुख सहयोगी रहा है, लेकिन हर सैन्य कार्रवाई में उसकी प्रत्यक्ष भूमिका अलग अलग हो सकती है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका को इस ऑपरेशन की पहले से जानकारी हो सकती थी। हालांकि आधिकारिक बयान सावधानीपूर्ण रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय देशों ने संयम बरतने की अपील की है। कई देशों ने कहा है कि क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना आवश्यक है। क्या यह युद्ध में बदल सकता है? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। यदि ईरान सीधा सैन्य जवाब देता है तो यह टकराव बढ़ सकता है। यदि दोनों पक्ष सीमित कार्रवाई तक ही रुकते हैं तो यह एक नियंत्रित तनाव बनकर रह सकता है। मध्य पूर्व पहले से ही संवेदनशील क्षेत्र है। यहां छोटे सैन्य घटनाक्रम भी बड़े संघर्ष में बदल सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण होंगे। कूटनीतिक प्रयास यदि तेज हुए तो स्थिति नियंत्रण में रह सकती है। भारत और दुनिया पर संभावित प्रभाव। भारत के लिए यह स्थिति महत्वपूर्ण है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से आयात करता है। यदि तनाव बढ़ता है तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। तेल की कीमतों में वृद्धि से महंगाई बढ़ सकती है, ईंधन महंगा हो सकता है और वैश्विक बाजार अस्थिर हो सकते हैं। साथ ही भारत दोनों देशों के साथ राजनयिक संबंध रखता है, इसलिए संतुलित कूटनीति आवश्यक होगी। वैश्विक स्तर पर भी शेयर बाजार, ऊर्जा बाजार और निवेश माहौल प्रभावित हो सकता है। निष्कर्ष: 28 फरवरी 2026 की यह घटना अचानक नहीं थी। ये वर्षों से बढ़ते तनाव का परिणाम है। इजराइल इसे आत्मरक्षा की कार्रवाई बता रहा है। ईरान इसे आक्रामक हमला कह रहा है। सच्चाई यह है कि मध्य पूर्व का संतुलन फिर एक बार परीक्षा में है। इजिप्ट अब सबकी निगाहें इस बात पर है। क्या यह सीमित सैन्य कार्रवाई तक सीमित रहेगा या एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का रूप लेगा? इतिहास बताता है कि ऐसे क्षणों में कूटनीति, संयम और संवाद की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। आने वाले दिन तय करेंगे कि यह घटना एक चेतावनी थी या एक नए अध्याय की शुरुआत।